मॉनसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान साफ साफ 2024 के महासंग्राम का कोलाहल सुनाई दिया। विपक्ष ने सवालों की शक्ल में मुद्दों के ऐसे तीर चलाए जिनकी चुभन मुमकिन है सत्ता पक्ष को चुनावों के अंतिम चरण तक महसूस होते रहेंगे, और सत्ता पक्ष ने जो पलटवार किया यह भी मुमकिन है कि वो विपक्ष को मतदान के अंतिम दिन तक रणनीतियों के चक्रव्यूह रचने के लिए मजबूर करते रहेंगे। 2024 के चुनावी रण में विश्वास वर्सेस अविश्वास के पहले राउंड की पूरी रिपोर्ट। ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है। आप हमें मत रोकेगा। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो। नरेंद्र मोदी जी अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं तो किसकी आवाज सुनते हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल पर ही चलता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। हमें डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है। हमारी पार्टी के कोई सिद्धांत नहीं है। इतना से जब अंधा रहते थे उस समय द्रौपदी की बस्तर हुई थी। आज भी राजा अंधे बैठे हैं। अविश्वास और घमंड इनकी रगों में रस बस गया। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं। 23 दिन के मॉनसून सत्र में 24 की सूरत दिखाई दे गई। अविश्वास प्रस्ताव की बहस में सत्ता और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी निश्चित विजय के विश्वास का बिगुल बजाया। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है। नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। भारत इस देश के सब लोगों की आवाज है। साहब हम इंडियन मुजाहिदीन नहीं है, साहब हम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है। हम वो भारतवर्ष हैं जिसको महासागर मैंने कहा, और उस महासागर में आप भी हैं, हम भी हैं। 40 हो गए। 23 में ही 24 तक की लड़ाई और 28 तक का रोड मैप दिखाया। देश का विश्वास मैं शब्दों में भी प्रकट करना चाहता हूं, और देश का विश्वास है कि 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तब ये देश पहले 3 में होगा। ये देश का विश्वास है। न देश की चिंता है, न जनता की चिंता है। अपने गठबंधन को बचाने के लिए सारे लोग यहाँ आए। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, गठबंधन गठबंधन है। 23 में ही 24 तक गूंजते वाले मुद्दों की गूंज जो संसद में सुनाई थी वो अब बाहर तक सुनाई दे रही है। मुझे प्रधानमंत्री को जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक स्टेट की हत्या की गई है। भारत माता की हत्या कर दी गई है मणिपुर में। भारत माता की हत्या मणिपुर में कर दी गई और प्रधानमंत्री लोकसभा में मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं। कांग्रेस ने शांति के प्रस्ताव पर भी सदन में भी अशांति फैलाने का प्रयास किया और मणिपुर में भी अशांति फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। श्रीमान राहुल गांधी जी का लॉन्च एक बार फिर फेल और फ्लॉप हो गया। जब वो सदन में कुछ नहीं बोल पाए तो सड़क पर आकर वही गाली दोबारा निकालने का प्रयास किया। अभद्र भाषा का प्रयोग, अपशब्द कहना, झूठ बोलना एक आदत सी कांग्रेस के नेताओं की बन गई है और ये इनका अहंकार और घमंड इनको घमंडिया गठबंधन को बनाता है। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। संख्या बल के हिसाब से तय था कि अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा ही, गिर भी गया। फिर सवाल ये उठता है कि अविश्वास प्रस्ताव की महाबहस से सत्ता और विपक्ष दोनों को क्या हासिल हुआ? ना वालों के पक्ष प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। क्या दम खम के इस टेस्ट से तय हो गया 2024 के चुनावों का एजेंडा? तय हो गया पक्ष विपक्ष के मुद्दों का घोषणा पत्र, तय हो गई
एनडीए वर्सेस इंडिया की फाइनल चुनावी रणनीति? और क्या तय हो गया सत्ता के फाइनल का स्कोर कार्ड भी? ने 2024 का नैरेटिव सेट कर दिया कि जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया जिसे हमने नाम दिया है वो भ्रष्टाचार का मसला है, परिवारवाद का मसला है और तुष्टीकरण का मसला है। फिर उन्होंने कहा कि यूपीए का, कल भी जब अविश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि यूपीए का क्रियाक्रम कर दिया गया, तो वो करें नए पैकेज है, नया नाम है, तो वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि भाई ये वही पुराने लोग हैं जो भ्रष्टाचार के साथ हैं, वंशवाद के साथ हैं, तुष्टीकरण के साथ हैं और मैं इन सब के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये चुनाव वर्ष है, अभी 5 राज्यों को चुनाव होने हैं बिल्कुल वर्ष के अंत में, और उसके बाद जैसे ही वो चुनाव होंगे और नतीजे आएंगे उसको तुरंत 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। तो ये पूरा चुनाव वर्ष है, हम चुनाव वर्ष में हैं और इस वक्त किसी भी खेमे का, चाहे वो एनडीए हो चाहे इंडिया हो, गठबंधन हो, चाहे प्रधानमंत्री जी बोलें, चाहे राहुल गांधी बोलें, मल्लिकार्जुन खड़गे बोलें, अमित शाह जी बोलें, वो 2024 का ही नैरेटिव सेट करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में इंडिया वर्सेस एनडीए की पूरी झांकी ही दिख गई। इंडिया गठबंधन की तरफ से 13 सदस्यों ने केंद्र सरकार पर अविश्वास जताया। अधीर रंजन को अतिरिक्त समय मिला तो इस तरह कुल 14 सदस्यों ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व किया। एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत 20 सदस्यों ने कमान संभाली। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी, एसपी, जेडीयू, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने सरकार पर हमला बोला। एनडीए गठबंधन की तरफ से बीजेपी, शिवसेना शिंदे, अपना दल, आरएलपी, एलजेपी और नवनीत राणा ने बात रखी। 2024 में पूरी मशक्कत होगी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के जरिए एनडीए और इंडिया दोनों को मौजूदा वक्त में अपने अपने साथी, साथ और सामर्थ्य का आंकलन करने का एक अवसर तो मिल ही गया। चुनावों से पहले गठबंधन और मुद्दों की तस्वीरें थोड़ी बहुत बदल भी सकती हैं, लेकिन इतना तो तय है कि चुनावी युद्ध का यलगार हो गया। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।